बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं पी रही हूँ सौंफ वाला पानी, सौंफ, इलायची और पुदीने वाला पानी। आलू बुखारा इमली वाला शरबत में सुबह पीती थी, और लेकिन अब जो है मौसम थोड़ा सा, सर्दी तो नहीं आई है लेकिन ड्राई ड्राई सा मौसम है, जिसकी वजह से गला ख़राब हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने चेंज कर दिया है। दही जम चुका है, किचन में आ गई हूँ, काम स्टार्ट हो चुके हैं। और मलाई जो है वो काफ़ी सारी जमा हो चुकी है, अभी मैंने निकाली नहीं है, इसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि वो फिर काफ़ी सारा इसमें टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से अभी तक मैंने इसे नहीं निकाला। लेकिन दही ज़्यादा रात को मैंने रखा था, क्योंकि कड़ी खाने को दिल चाह रहा था। कड़ी का के लिए मैं मलाई जो है वो रखती हूँ 2-4 दिन की, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा दिन की जमा हो गई है, तो इसकी मैं कड़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों की हो गई है। तो इस वजह से फिर मैंने अलग से दही रख दिया था, उसकी मैं आज कड़ी बनाऊँगी। और आज ही उन लोगों पर बात करेंगे जो कि आपके साथ बैठकर आपके, और किसी के साथ भी बैठकर उनके, और फिर उनकी बातें आपसे और आपकी बातें उनसे, और फिर खुद अच्छे और आप बुरे। तो उन लोगों के बारे में आज बात करेंगे। आपकी भी लाइफ में इस तरह के लोग होंगे, तो इस तरह के लोगों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। एज के साथ साथ, वक्त के साथ साथ आपको तजर्बा हो जाता है कि इस तरह के लोगों को किस तरह से डील करना चाहिए। मेरे ख़्याल में तो इस तरह के लोगों को कुछ तो आप इग्नोर करें, लेकिन जब वो हद से बढ़ने लगें तो थोड़े से उनके जो स्क्रू है ना, उनको टाइट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। देखिए, ऐसे लोग होते हैं जो बेधड़क आपके साथ बैठ कर ना किसी की भी बात कर देते हैं, चाहे उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके घर के बारे में, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, तो इतनी सारी उनकी बातें कर देते हैं कि अगला सुनने वाला परेशान हो जाता है कि ये डर नहीं रहा या डर नहीं रही, इस तरह की बातें कर रही है। हो सकता है मैं किसी से कर दूं, लेकिन उनको यकीन होता है कि ये नहीं करेंगे, और फिर वो उन लोगों के साथ जिनकी बातें आपसे की होती हैं, उनके साथ मिलकर हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो आपको कभी कभार इससे ना टेंशन थोड़ी सी हो जाती है कि यार वो आपसे बैठकर इतनी सारी बातें कर रहा है, और फिर जाकर उनके साथ हंस बोल रहा है, तो इसका मकसद क्या होता है। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को सिर्फ तसल्ली मिलती है, और दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। और उनको ना, अगर वो बातें ना निकालें जो उनके राज उनके अंदर होते हैं, उनके पेट में जो राज होते हैं ना, उनको ना निकाले तो उनको बहुत ही बुरे किस्म की गैस हो जाती है। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों का मसला ये रहता है। अगर वो बातें कर देते हैं ना, तो उनको बड़ा सुकून मिल जाता है कि ये हमने कर दी, बस, और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इससे हासिल कुछ नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े राज जो हैं वो अपने दिल में रखते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि वैसे तो बातें नहीं करते, लेकिन जब थोड़ा सा जज्बाती हो जाते, जैसे मैं हूँ, तो फिर कोई अगर इस तरह की बात हो ना जो हद से बढ़ जाए, तो फिर मैं ज़रूर क्लियर करती हूँ। मेरी आदत है, मैं उस बात को नहीं छोड़ती, मैं फिर करती ज़रूर हूँ अगर मुझे पता चल जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कुछ लोग ना इतना पीछे पड़ जाते हैं, आपको पूरी दुनिया में गंदा करने की कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं इस बात में कि इसका उठना, इसका बैठना, इसका खाना, इसका पीना, इसके बच्चे, इसका घर, इसका हस्बैंड, यानी कि वो पीछे ही पड़ जाते हैं, और इतने सारे लोगों को आपके खिलाफ कर देते, इतने सारे लोगों को। और मैं उन लोगों पर भी हैरान होती हूँ कि वो कैसे इस तरह के लोगों की बातों में आ जाते हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि वो इंसान जो और किसी की बात हमसे कर रहा है, उसने हमारी कोई बात किसी से नहीं की होगी। तो कभी कभार ऐसा दिल चाहता है ना कि उनकी की हुई बातें करनी चाहिए, उन लोगों को बताएं कि देखें, अगर मेरे बारे में कोई बात बताई है, तो फिर आपके बारे में भी ये वाली बात मुझे पता है, लेकिन मेरे ख़्याल में उससे आपकी तरबियत का पता चलता है, उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि आप कैसे इंसान हो। और बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, और कभी कभार दिल चाहता है कि आप कहें, आप बात करें, लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पर उन बातों को कंट्रोल करना पड़ जाता है, और फिर आप नहीं कर पाते हो।
तो मैंने कहा कि आज मैं ये बात आप लोगों से करूं और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने इस तरह के लोग देखे हैं जो कि आपसे बैठकर किसी की बात, किसी से बैठकर आपकी बात और उससे बैठकर फिर किसी और की बात, और इतनी बातों में वो परेशान नहीं होते, उनको मतलब घुटन नहीं होती कि इतनी सारी बातें हमने कर दी हैं। तो किसी को अगर पता चलेगा तो वो हर्ट होगा, परेशान होगा, और वो लोग ये भी समझते हैं कि मैंने जो कहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह के भी लोग आपने देखे होंगे, उनको यकीन रहता है कि जो मैंने कहा है वो किसी को नहीं पता चलेगा। एनीवेज छोड़ दें इन बातों को, इस डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। मेरी कड़ी का तड़का जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। इसमें है लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैं सुखा कर रखती हूँ, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये ज़बरदस्त सा तड़का जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। कड़ी काफ़ी मरतबा बता चुकी हूँ। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, जो कि मैं कड़ी में नहीं डालती, बिल्कुल भी कड़ी में मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है। और ये इसकी आंच बंद करके और उसके बाद ये तेल थोड़ा सा गर्म था तो तब मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसमें तड़का लग चुका है। और जितनी मर्तबा आप कड़ी निकालेंगे तो उसके ऊपर आपको रोगन नज़र आएगा, वरना तो वो नहीं नज़र आता ना। और थोड़ा सा मैंने इसको पतला रखा है क्योंकि रोटी आजकल हम लोग इसमें चूर कर खाते हैं। मैं खाती हूँ तो फिर मेरे बच्चे देखकर वो भी इसी तरह से करते हैं। तो रोटी जब आप इसमें वो चूर लेते हैं ना, तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाढ़ी जो कड़ी होती है ना वो अच्छी नहीं लगती, बहुत भारी भारी सी लगती है। और ये शाम तक फिर गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसे चावलों के साथ खाएंगे। और ये 2 टाइम की कड़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं स्पेगेटी बनाने वाली थी, ये पैकेट भी शुरू में आप लोगों ने देखा मेरे ब्लॉग में स्टार्ट में निकाल कर रखा था, लेकिन वो फिर उसके लिए कीमा चाहिए था, चिकन भी बहुत कम था, तो फिर मैंने वो वापस रख दिया और फिर मैंने कड़ी बना ली। तो मेरे ख्याल में इस तरह के लोगों को इस तरह से जिस शॉपर को मैंने कचरे में डाला है ना, तो उनको ऐसा समझे कि वो कचरा है और उनको कचरे में ही अच्छा लगता है उनको रहना, तो उनको वहीं पर रहने दें, उनको मेरे ख्याल में नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन जब हद से गुज़र जाएं तो फिर थोड़ा सा उनकी ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, तो वो फिर करनी चाहिए। आप लोगों का क्या ख़्याल है ऐसे लोगों के बारे में? क्या आपकी लाइफ में भी इस तरह के लोग होते हैं? हर जगह होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर इस तरह के लोग नहीं होते होंगे। तो होते हैं, तो उनसे आप कैसे डील करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैं धो रही हूँ बर्तन और आज मेरा दिन जो है वो यहीं पर गुजरा है किचन में। थोड़ी देर के लिए मैं निकली थी, थोड़ी सी क्लीनिंग की, उसके बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में और अभी बस ये बर्तन वर्तन धो के और मैं टैबलेट लूँगी। आज मेरी तबीयत फिर से थोड़ी सी डाउन लग रही थी, तो फिर मैंने मेडिसिन लूँगी और थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी। उसके बाद फिर मुझे शाम को वीडियो एडिट करनी होती है और फिर सिर्फ मुझे चावल बनाने हैं। अगर किसी ने नखरे किए, वैसे तो कड़ी के लिए कोई भी नखरे नहीं करता है, सब लोग माशाल्लाह खा लेते हैं, तो सिर्फ मुझे चावल बनाने हैं और शाम की चाय बनानी। अब कोई काम नहीं है और अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम और उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। तो फिर मेरी सुबह जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो इस तरह से आज की बातें, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आज मैंने आप लोगों से बात क्या की है। बात मैं कुछ और कर रही थी, स्टार्ट मैंने कुछ और किया था और मैंने कहा कुछ और है, तो कोई अपने दिल पर ना ले। मैं तो वैसे ही जब भी बैठ जाती हूँ ब्लॉग एडिट करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए, तो मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ। बस मैं स्टार्ट कर लेती हूँ और बातें आती जाती हैं और मैं बात करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिसे बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो और सुनने वाले बहुत कम हो, तो मेरे ख़्याल में उनको ब्लॉगिंग करनी चाहिए। कमरा बंद किया, बैठ गए बातें करने के लिए। चलिए जी, ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।